स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लगातार मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। 7 तारीख को इन्होंने सांकेतिक तौर पर एक दिन स्कूल में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी सेवाएं भी नहीं दी। और यहां तक कि 2 अक्टूबर को जब इन्होंने सत्याग्रह किया था तब इनका आरोप था कि रात के अंधेरे में पुलिस ने इनके ऊपर में लाठीचार्ज किया। न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि इनके जो पदाधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अतिथि शिक्षकों ने लगातार अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर शासन प्रशासन से पत्राचार किया, मेल मुलाकातों का दौर चला, लेकिन एक ऐसा बयान जब सामने आया मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का, इसके बाद से इनके आंदोलन को और ज्यादा धार मिलने लगी। उनका कहना यह था कि अतिथि बनकर आए हैं तो क्या कब्जा कर लेंगे। अतिथि शब्द से ही ये निर्मित होता है कि ये गेस्ट हैं, यानी कि इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता, कहीं पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी की बात को लेकर लगातार अतिथि शिक्षक चिंतित हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और 20 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम इन्होंने राज्य सरकार को दे दिया है कि अगर 20 तारीख तक हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, कोई रास्ता नहीं निकाला गया, तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर राज्य सरकार होगी। लेकिन क्या अतिथि शिक्षक अतिथि बनकर ही रह जाएंगे या फिर इनके नियमितीकरण की दिशा में कोई ठोस पहल की जाएगी, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस सुलगते सवाल को पेश करती हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षक अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे हुए थे। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भी वो आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। दिन भर की मशक्कत के बाद अपने स्थान पर डटे रहे अतिथि शिक्षकों को ये पता न था कि देर रात पुलिस उन पर डंडे बरसाधेगी। गुरुवार देर रात अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज का एक वीडियो सामने आया। अंधेरे में शिक्षकों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हो अपने घर लौट गए। 16 साल से हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और पद स्थायित्व की। इन 16 सालों में सरकार न जाने कितने आश्वासन और कितने जुमले हमें देती रही। डीपीआई के अधिकारियों ने झूठ मूठ बोल के गुमराह किया था। शिक्षा मंत्री जी ने भी हमें गुमराह किया कि हम तुम्हारे 8 बिंदु पर सहमति बना रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक कोई बिंदु जारी नहीं हुआ। इसलिए अब हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और स्थायित्व। एक ही मांग है हम लोग की, विभागीय परीक्षा लेकर के हम लोग को नियमित किया जाए। और जैसे पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का एक आदेश वहाँ पंचायत बुला करके घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का अभी तक आदेश नहीं निकले। पूरा 1 साल बीत गया है, उनके आदेश निकाले जाए। गुरुवार के घटनाक्रम के बाद अतिथि शिक्षकों पर टीटी नगर थाने ने एफआईआर दर्ज की। टीटी नगर थाना पुलिस ने अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार और संगठन से जुड़े बीएम खान, मुकेश जोशी, संतोष व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना टीटी नगर क्षेत्र में कल अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन था। उसके संबंध में उन्होंने बिना अनुमति के इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बारे में थाना टीटी नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 203 BNS के तहत। क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं थी, उन्हें बार बार समझाया गया था और इस प्रकार का कानून ना तोड़े। वे शिक्षक हैं, सम्मानी हैं, उनका आदर किया जाता है। हमारे द्वारा केवल उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था ताकि वे लोग कानून ना तोड़ें, आगे ना बढ़ें। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी वो इस प्रकार के कृत्य कर रहे थे, जिसके विरोध में फिर हमें एफआईआर करना पड़ा। वहीं कांग्रेस को इस मामले में सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। कुणाल चौधरी ने सरकार से पूछा कि क्या अब अतिथि शिक्षकों की हत्या करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी, क्या अतिथि शिक्षकों को गोलियां पड़वाओगे? पहले किसानों की हत्या आपने करी, आज अतिथि शिक्षकों की हत्या करने की कोशिश करो। क्या अतिथि शिक्षक गांधी जयंती के दिन धरना देके अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बुला बुला के बोला कि हम आपको नियमित करेंगे, आपको अधिकार देंगे, और आज अपने अधिकारों के लिए आपके पास आते तो हम गोलियों से डराने का काम करते हैं, लाठियां मारते हैं, डंडे मारते हैं और कहते हैं कि हम गोलियों से मार देंगे। ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। किस पुलिस अधिकारी ने इस तरह का जवाब दी? सीधी कार्रवाई करें और डीजीपी साहब आप गुलामी करना बंद करें और ये गोली चलाना बंद करें। ये गोली आप चला रहे, पहले भी किसानों की हत्या करी, आज इन अतिथि शिक्षकों की हत्या करना चाह रहे।
दरअसल गांधी जयंती पर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए थे। अतिथि शिक्षक नारे लगा रहे थे, कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे। इस नारे को स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या। अतिथि शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर राजधानी आना महंगा पड़ा और लाठीचार्ज के बाद वो वापस अपने घर लौट गए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गर्म है। अब देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष की बात सुनती है या अतिथि शिक्षकों का सत्कार करती है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने सुलगते सवाल को भी जाना कि किस तरह से अतिथि शिक्षक अब भी अपनी मांगों के साथ आंदोलन पर डटे हुए हैं, सेवाएं भी नहीं दे रहे हैं और लगातार इनकी कोशिश यही है कि शासन इनकी मांगों को पूरा करे। रुक कर लेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता का, जिनसे हम जानेंगे कि अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन है अभी किस दिशा में ये जाता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रिंस, लगभग कितने दिन हम कह सकते हैं कि इस पूरे आंदोलन को हो चुके हैं, और आज की अगर हम बात करें तो लगभग एक सप्ताह का वक्त हो चुका है जब ये पूरा लाठीचार्ज का घटनाक्रम सामने आया था। आज क्या स्थिति है, आगे क्या रणनीति इन शिक्षकों की अब है? जी बिल्कुल, अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में लगातार काफी समय से अपने नियमितीकरण को लेकर लामबंद थे और हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते थे। और चुनावों के वक्त की बात भी मैं करूं तो उस वक्त भी हमने इनके जो धरने प्रदर्शन है उसको कवर किया है और निश्चित तौर पर इनकी मांग थी कि हमें नियमितीकरण का लाभ मिले, नियमित किया जाए, क्योंकि सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और बीएड है, डीएड है, उसके अलावा पढ़े लिखे और पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का भी लंबा अनुभव है। तो इनकी लड़ाई ये इतनी अभी की नहीं है, काफी समय की है और चुनाव के वक्त भी इनकी नहीं सुनी गई। और निश्चित तौर पर जब नहीं सुनी जाती है तो कोई ना कोई रास्ता लोग निकालते हैं और फिर लगातार ही अपने संघर्ष में आगे बढ़ते रहे। और अभी फिलहाल जब इन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप, उनसे नियमितीकरण की बात की तो उनका जवाब आया था कि आप अतिथि हैं, कब्जा करने का मत सोचिए। तो वो भी एक रिएक्शन इनके लिए, सभी अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं एक टीस वाला रहा और उसको लेकर फिर ये लामबंद हुए और फिर इन्होंने कहा कि कब्जा था और कब्जा करने आए हैं। ये नारा भी इन्होंने दिया और निश्चित तौर पर भोपाल के अंबेडकर पार्क में ये 2 अक्टूबर को सत्याग्रह के तौर पर, शांति के तौर पर बैठे और वहां पर अपना धरना प्रदर्शन किया और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भी ये जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया इनको। उसके बाद इनका कहना था कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ बैठे। रात शाम हुई और उस धरने प्रदर्शन के दिन और शाम को पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, लाइटें बंद करके। और निश्चित तौर पर इस तरह के वीडियो भी हमने देखे और उन वीडियो में जो इनके प्रदेश के जो सचिव हैं अतिथि शिक्षकों के, रविकांत जी हमारे साथ जुड़े भी हैं, वो उनका ये कहना था कि हमारे शांतिपूर्वक धरने को पुलिस ने बलपूर्वक खत्म करने की कोशिश की और सबको तितर बितर किया। उसके बाद एफआईआर करने की कार्रवाई की गई उन लोगों पर जो इस धरने में थे और उसकी परमिशन नहीं ली गई है, पुलिस ने ऐसा कहा था, प्रशासन ने ऐसा कहा था। और उसके बाद अब ये वापस ज्ञापन देने के लिए लगातार जा रहे हैं और अपने प्रदर्शन को लगातार, अपनी इस स्ट्रेटजी को लगातार जारी रखे हुए हैं कि उनके नियमितीकरण की मांग को माना जाए, सरकार माने, मंत्री उनकी बात को सुने। तो लगातार लामबंद है और निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रिंस, और हमारे साथ इस समय अतिथि शिक्षक संघ सचिव रविकांत गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज ये विषय हमने आप लोगों से संबंधित उठाया है। रविकांत जी, जिस तरह से 2 अक्टूबर का पूरा घटनाक्रम हुआ था, इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार आपके संगठन में आक्रोश है। फिलहाल क्या रणनीति आप लोगों की है और उस घटनाक्रम के बाद क्या शासन प्रशासन स्तर पर किसी तरह का पत्राचार हुआ है? क्या कोई आश्वासन अब तक आप लोगों को मिल पाया है? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन किसी नहीं मिला हम लोगों को। लगातार हम लोग संपर्क में लगे हुए हैं, डीपीआई से लेकर के बल्लभ भवन तक। मैं खुद कई बार प्रमुख सचिव से मिल चुका हूँ, जबकि सीएस से भी मुलाकात करने का हमने प्रयास किया, पर अभी तो मिल नहीं पाए हैं। और जो आगामी रणनीति हमारी है, अगर ये 30 अक्टूबर तक हम लोगों के जो नाम पे एफआईआर करवाई गई है वापस नहीं होता तो 5 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे और एक साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। सबके नाम पे एफआईआर कर दो आप। हमने तो कोई ऐसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखना सबका अधिकार है और हमने कोई ऐसा कांड नहीं किया कि आप हमें दिन भर हमने आंदोलन किया
पूरे दिन उजाला था, मीडिया वाले भी सब लोग थे, सबने देखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, पुलिस अंधेरे का वेट कर रही थी और लाइट बंद करके वो लाठीचार्ज कर दिया, जो बहुत ही कायरतापूर्ण था। और इसके पहले दोपहर में भी पुलिस द्वारा गोली मारने का बदल लगाया गया था, जो जिसको जब मीडिया ने उसका विरोध किया तो फिर उन्होंने उसको हटा लिया था। जी रविकांत जी, लेकिन जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस का कहना है कि लाठीचार्ज जैसी कोई घटना वहां पर नहीं हुई है। अतिथि शिक्षक लगातार आगे बढ़ रहे थे और इन अतिथि शिक्षकों को रोकने के लिए हमने एफआईआर दर्ज की है क्योंकि उल्लंघन किया जा रहा था नियमों का। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तब पुलिस वाले आए अचानक से, लाइट 10 मिनट पहले बंद कर दी गई और उन्होंने इतना ही बोला कि आप लोग हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो। तो हम लोगों ने इतना ही कहा हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे किसी को ला दीजिए, हम लोग बिल्कुल चले जाएंगे। तो बस उन्होंने फिर गंदी गालियां देना शुरू कर दी। लाइट बंद थी और लाइट बंद में आप लोगों ने, अगर मैंने कुछ वीडियोज भी भेजे हैं आप लोगों को, तो देखा होगा कि किस प्रकार से लाठी चलने की आवाज भी आ रही है और जब लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार भी इसकी आवाज आ रही थी उसमें, आपने देखा होगा वीडियो में। साथ में जी रविकांत जी, हाईकोर्ट के निर्देश पर जो सुनवाई हुई है, तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो नियम है, इसका हवाला देते हुए शिक्षा विभाग का यह कहना है कि सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान मध्य प्रदेश में नहीं है और याचिकाकर्ताओं के आवेदन अमान्य कर प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सीधे तौर पर अगर कोई प्रावधान यहाँ पर नियमों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि नहीं है, तो कोई और रास्ता हो सकता है आप लोगों के नियमितीकरण की दिशा में? पहले तो मैं हाई कोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं सर कि हाई कोर्ट हम लोग किस बेस पे गए थे कि डीपीआई का एक आदेश निकला था 2019 में कि जो याद है, अब व्यापम पास है, डीएड बीएड है, उनको हम डायरेक्ट नियमित कर सकते हैं। ये डीपीआई का ही आदेश था, उसी को बेस बना करके हम लोग हाई कोर्ट गए थे और बाद में हाई कोर्ट ने यह कहा कि डीपीआई इस पर विचार कर ले। तो डीपीआई ने कह दिया कि हमने 25% आरक्षण इसको पहले ही दे दिया है और अभी हम कुछ अभी आदेश ज्यादा नहीं दे सकती। लेकिन बीच का रास्ता जहाँ बात है, तो हम लोगों ने नियमितीकरण की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कम से कम आप हमें 12 माह का सेवा काल दीजिए। आप नवंबर में हमारी ज्वाइनिंग करवाते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, अप्रैल में बाहर कर देते हो, 10 महीने में आपकी नौकरी करे, 3 महीने में कहाँ जाए। तो हम लोगों की नियमितीकरण की बिल्कुल वही नहीं है। जो भी मापदंड है सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा में, जो भी मापदंड है उसमें हम उतरने के लिए तैयार हैं और सरकार जैसे भी चाहे हमारी परीक्षा ले सकती है, परीक्षा लेने को भी तैयार है। और या फिर सरकार सीधे भी हमको हमारा परीक्षा कर दे और जो भी आगे व्यवस्था उनकी बनती है उस तरह से वो कर दे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी को लेकर निश्चित तौर पर चिंता सभी की रहती है कि कभी भी नौकरी से निकाला ना जाए, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार भी है और लगातार बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी भी रहती हैं। लेकिन रविकांत जी, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने जो बयान दिया, इसके बाद आप लोगों का आक्रोश और भड़का, हम कह सकते हैं कि आप अतिथि बनकर आए हैं तो क्या कब्जा कर लेंगे। तो क्या इस बयान के पहले आप लोगों ने जब मुलाकात की थी, क्या रुख उनका था, क्या रवैया उनका था, क्या आपकी बातचीत को उन्होंने विस्तार से समझा था? उस समय कोई रास्ता निकालने की बात कही गई थी उनके माध्यम से? शिक्षा मंत्री जी से हमारा डेलीगेशन मिलने गया था, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है चुनाव के पहले, आपको अगर याद होगा 2 सितंबर 2023 को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकारी पैसों का उपयोग करके महापंचायत बुलाई थी और उसमें 5-7 घोषणाएं की थी कि हम ये करेंगे। तो उनका कहना था कि जो घोषणाएं हुई है वो पूरी नहीं हो सकती। अभी वर्तमान समस्या को लेकर आप बात करिए, आप वो लिख के आइए। दूसरे दिन जब हम लोग मिलने के लिए गए उनसे, उन्होंने बुलाया, वहाँ पे अपने आयुक्त, कमिश्नर मैडम और पीएस सर सब बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने हम जी रविकांत जी, आपकी बात पूरी करिए जी। आपको 10 महीने का हम अनुबंध कर दे रहे हैं और बाकी जो समस्याएं सॉल्व कर देंगे। 30% वालों को बाहर किया तो उसको अंदर कर लेंगे, लेकिन आज तक कोई भी बात उन्होंने भी नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने आपने बयान सुन लिया कि मेहमान है, कब्जा करोगे, जब विरोध हुआ माफी मांग ली। मतलब जब मन में आया कुछ भी बोल दो, जब मन में आया कुछ भी कह दो, यही तो रवैया उनका रहा। उस दिन भी कोई भी मतलब हम लोगों के पक्ष में बात उन्होंने की जरूर, पर अभी तक कोई आदेश जारी उसके नहीं हुए हैं। ठीक है रविकांत जी, लेकिन जितने भी साथियों पर एफआईआर हुई, आप लोगों का कहना है कि अब अगर एफआईआर वापस नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे जेल भरो की दिशा में। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या आप लोगों ने तय किया है, क्या तब तक आपकी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित रहेंगी? हमारे तो भी हम लोगों ने एक दिन कहा है कि देखिए हम लोग शिक्षक है सर, हमारा कार्य शिक्षा देना, हमारे कारण बच्चों को नुकसान क्यों? हम लोगों ने तय किया है कि एक दिन का स्कूल बहिष्कार कर करके हम लोगों ने विरोध दर्ज करा दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी
नाम ज्ञापन सौंप दिया हम लोगों ने, और हमने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर 30 अक्टूबर तक सभी लोगों के ऊपर से FIR वापस नहीं ली जाएगी तो 5 नवंबर का मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचेगा और सबको आप गिरफ्तार करो। जब तक आप सभी के नाम से, या तो आप सबके नाम से FIR हटाओ या सबके नाम पे FIR कर दो, आप सबको जेल में डाल दो। रविकांत जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने आपकी इस पूरी खबर को कवर भी किया है। प्रिंस, जैसा कि आपने सुना कि 20 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम अब सरकार के पास अतिथि शिक्षकों ने दे दिया है, लेकिन इस मामले पर प्रिंस हम देख रहे हैं कि लगातार सियासत भी बहुत देखने को मिल रही है। जैसे कि कुणाल चौधरी का बयान हमने ऑन रिकॉर्ड सुनाया, उन्होंने कहा कि अब पहले किसानों की बारी थी तो अब अतिथि शिक्षकों को भी मारने का प्रयास करोगे क्या? तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष लेने की भी कोशिश कर रहा है। तो क्या लगता है कि जब प्रिंस इस पूरे मामले पर एक तरफ अतिथि शिक्षक भी आक्रोशित हैं, विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो सरकार ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है? जी बिल्कुल, सरकार तमाम मुद्दों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरती रही है। डॉक्टर मोहन यादव पर तमाम तरह के इल्जाम भी लगाती रही है और कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जो मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने उठाए हैं, और खासतौर से किसान, युवा और इन शिक्षकों की बात करें तो इन शिक्षकों के साथ भी लामबंद होकर कांग्रेस एक साथ खड़ी रही। जीतू पटवारी भी उस दिन गए थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने कहा था कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से आपके साथ है और आपके न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े। तो निश्चित तौर पर अंबेडकर पार्क में जब उन्होंने इस बात को कहा तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि सरकार को वो आड़े हाथों ले रहे थे और सरकार को लगातार हिट कर रहे थे कि आपने अभी तक किसानों की नहीं सुनी, वो MSP के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जी प्रिंस, आपको रोकना चाहेंगे। प्रिंस, इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जुड़ चुके हैं। समर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। समर जी, रविकांत गुप्ता जी, अतिथि शिक्षक संघ के सचिव भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका जब आंदोलन हो रहा था 2 अक्टूबर को लाठीचार्ज की घटना हुई और उसके बाद से आंदोलन की और धार हम कह सकते हैं तेज हो गई, लेकिन सरकार का जो रवैया है इनको लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पहले राव उदय प्रताप सिंह ने बयान दिया कि अतिथि बनकर आए हैं तो क्या कब्जा कर लेंगे, इसके बाद अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी निकालने की कोशिश की जाएगी। तो क्या इस मामले पे आप देखते हैं कि सिर्फ क्या टालने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं या फिर कोई रास्ता निकाला जा सकता है इनके हक में? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है शिक्षा की ओर पर, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो खुद ही जब शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते हैं तो देश की हालत क्या होगी। जिस हमने कोरोना काल के अंदर देखा, जबकि शराब की दुकानें चालू थी, मैरिज हॉल चालू थे, रेस्टोरेंट चालू थे, चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, लेकिन तब जो है स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर रखा था। ये शिक्षा की स्थिति भारत में है। जिस देश के जो नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं तो वो देश के जो शिक्षकों, देश के विद्यार्थियों के बारे में क्या ध्यान देंगे, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। और जहां तक की बात है अतिथि शिक्षकों की, तो अतिथि शिक्षकों की कंडीशन ये है मध्य प्रदेश के अंदर कि जहां पर हमें इन अतिथि शिक्षकों के पैरों को पूजना चाहिए, वहां पर हम इन्हें 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन रात को लाठी और डंडों से मार रहे हैं। शर्म आने की सरकार को पहले तो, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 1602 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है और 6000 से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो एक ही शिक्षक के भरोसे 5-5, 6 कक्षाएं चल रही हैं। तो शिक्षा के लिए जो सरकार है बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके लिए बहुत मार्मिक में आपसे चीज शेयर करना चाहूंगा कि एक अतिथि शिक्षक है, देवास के रहने वाले आदिवासी समाज से आते हैं। जब वो अपनी हक की लड़ाई कर रहे थे, जब अतिथि शिक्षकों की हक की लड़ाई कर रहे थे, तब उनके बच्चे की देवास में जो तबीयत बिगड़ी और जब तक वो पहुंच पाते तब तक उसका देहांत हो चुका था। इतनी सारी विषमताओं के बाद में, इतनी तकलीफों के बाद में जो शिक्षक जिस देश का निर्माण करेगा आने वाले समय में, उनके हाथों में इस देश का भविष्य होगा आने वाले दिनों में, उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी अमानवीय है। और मध्य प्रदेश सरकार को इन सब चीजों को पहले ध्यान देना चाहिए कि जो मूलभूत समस्या और मूलभूत सुविधाओं वाली चीज है। आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ जाते हैं, अभी मुख्यमंत्रियों के बच्चे हैं वो अमेरिका के अंदर MBBS MBA करके आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा है, जो सरकारी स्कूल का बच्चा है, उसका और उसके भविष्य को संवारने का काम और जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन वो इन सभी मामलों में सुस्त है। इनको या तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और इस प्रकार के बयान शिक्षकों के लिए, जो कि देश का निर्माता है, उसके लिए ऐसा बोलना कि अतिथि शिक्षक बन के आओगे तो क्या कब्जा कर लोगे, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इनको तुरंत उससे इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए पैर पड़ के शिक्षकों की। जी, रविकांत गुप्ता जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि जब आपके विभाग के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो अपने पद पर उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है?
चलिए रविकांत जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। समर जी, एक बात और यहां पर सामने आ रही है कि 20 तारीख तक का अल्टीमेटम अतिथि शिक्षकों ने दे दिया है कि अगर आप 20 तारीख तक हमारी मांगों पर गौर नहीं करते हैं, कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है और इनके जो साथी है जिनके ऊपर 2 अक्टूबर की रात को एफआईआर दर्ज की गई थी, वो एफआईआर अगर रद्द नहीं की जाती है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से सड़कों पर इनका सैलाब देखने को मिलेगा। क्या आप मानकर चल रहे हैं कि क्या तब तक सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है या कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है कि इनकी मांगों पर गौर किया जाए, मांगे पूरी करने की दिशा में ठोस आश्वासन भी मिले, ताकि एक बड़ा आंदोलन और मध्य प्रदेश में हमें देखने को ना मिले? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास में जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उससे बिल्कुल वो नकारा हो रही है। जहाँ तक बात शिक्षकों की है, शिक्षकों को कोई रिलीफ नहीं मिलना है। इनकी जितनी बातें वो चुनावी है और जितने भी जो वादे हैं वो किताबी है। तो जो ये सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बात करेंगे, शिक्षकों को अपने पक्ष में लाने का काम करेंगे, कुछ शिक्षकों को तोड़ने का काम करेंगे, आंदोलन को धीमा करने का काम करेंगे। लेकिन इस बार आप देखिए कि इस बार शिक्षक अकेले नहीं है, शिक्षकों के साथ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है, वो छात्र है जो हमने थोड़े दिन पहले टीवी पे देखा, जो बाहर बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि हमें जो है शिक्षक चाहिए। आपने शायद वो वीडियो आपके चैनल से शेयर हुआ। तो ये सब चीजें हमने देखी है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है और इस देश का हर वो नागरिक साथ में है जो चाहता है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, क्योंकि एक दिन भारत में है बिल गेट्स आते हैं और वो डोली जो चाय की तस्वीर लगाने वाले छपरी जो है डोली से मिलते हैं, जबकि भारत सरकार को चाहिए कि किसी इंजीनियर से बुलाए उनको। तो इस प्रकार की जब स्थिति भारत के अंदर हो जाएगी तो सोचिए कि जो रील बनाने वाले लोग हैं, अब तो बच्चे बातें करने लग गए, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे बातें करने लग गए कि 2019 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सर, अगर इसकी जगह हमने रीलें बना ली होती तो करोड़ों रुपए कमा ले होते थी। ये स्थिति हो गई है, बच्चों का मनोबल टूट रहा है। आप देखिए नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक पूरी स्थिति बिगड़ी हुई है। 9 साल से जो परीक्षाएं नहीं हो रही है, जो हो रही है उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जिनके रिजल्ट आ रहे हैं वो धांधली हो रही है। और जो धांधली होने के बाद में जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उसके बाद भी जो है आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, तो किस प्रकार का ये देश आप निर्माण करना चाह रहे हैं? कहाँ ले जाएंगे आप इस देश को? इनका भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, उनको धर्म के नाम पर इनको बेवकूफ बनाया जाए, इनको जो सड़कों के ऊपर डंडेबाजी पत्थरबाजी इनके लिए भेजा जाए और खुद के बच्चे को भेजेंगे विदेश। और ये पढ़ाई की जो स्थिति है ऐसी नीचे जा जाएगी, ताकि बच्चा जो अगर पढ़ लिख लेगा तो नौकरी की बात करेगा, वो रोजगार की बात करेगा, अपने हक की बात करेगा। और जब बच्चे को वो शिक्षा ही नहीं होगी जो उसको सिखाती है कि उसका हक अधिकार क्या है, तो वो कैसे उसके हक और अधिकार को मांगेगा? तो इनकी ये चाल है, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा जाल यहाँ पर बिछा रहे हैं। ये अभी तक कहेंगे कि स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं और प्राइवेट करने के बाद में अडानी अंबानी को देंगे और अडानी अंबानी इन्हीं स्कूलों से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाएंगे और हमारे खून पसीने की जो कमाई की मेहनत के पैसे होंगे वो इनके जेब में जाएगा। तो ये पूरा एक मैसेज है, एक प्रकार का पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का स्कूली शिक्षा को खत्म करने के लिए। और एक जो हिंदुस्तान के बच्चों के जो आगे आने वाले समय में अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, उनको अपने हक और अधिकार से वंचित रखने के लिए वो ये सब उनका जो एक प्रकार का चाल है। चलिए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस पूरे प्रकरण में सरकार की एक चाल लगती है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, और अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं भी किया जाता है तो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है उसे कम कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया समर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। प्रिंस, जैसा कि आपने भी सुना कि कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की ही रणनीति है कि बच्चे शिक्षित न हो, शिक्षक की जो गुणवत्ता है वो अधर में चली जाए, और इसी वजह से इन शिक्षकों की मांगों पर एतबार नहीं किया जा रहा, गौर नहीं किया जा रहा। तो अब क्या मानते हैं आप कि क्या अब जब विपक्ष भी इस तरह से तीखा हमला बोल रहा है सरकार पर, अतिथि शिक्षकों ने पहले से ही एक बड़ी चेतावनी दे दी है, तो क्या सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव बन सकता है और इनके हक में हम कह सकते हैं कोई अच्छी खबर आ सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, इनका जो जिस तरह की स्ट्रेटजी है अतिथि शिक्षकों की, निश्चित तौर पर वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पीछे हटने वाले नहीं है। जैसा कि अभी रविकांत ने कहा कि वो लगातार जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस समय हमारे साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। राव उदय प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। सर, जिस तरह से अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार आपने देखा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन चलेगा, तो सरकार ने इस दिशा में क्या तय किया है? कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश क्या सरकार की तरफ से की जा रही है कि बच्चों का कहीं ना कहीं शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके? मैं नित्यानंद कटारे बोल रहा हूँ, ये रॉन्ग नंबर लगाया आपने।
चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा। रविकांत गुप्ता जी से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रिंस, लगातार हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही है। अतिथि शिक्षकों का भी यही कहना है कि हम लगातार आंदोलन के पहले मिले हैं, मेल मुलाकातों का दौर चला है, लेकिन अब हम जब देखते हैं तो किसी भी तरह का प्रतिसाद वहां से नहीं आ रहा है। तो क्या टालने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वयं में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले शिवराज सरकार में, तो निश्चित तौर पर शिक्षा की जो तमाम परिपाटी है उसको समझते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को समझते हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं। और निश्चित तौर पर वो खुद भी इतने लर्नेड हैं, MBA हैं, LLB हैं और BSc किया है उन्होंने, तो स्वाभाविक बात है कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो और उस शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हम आज इन दिनों देख रहे हैं PM एक्सीलेंस स्कूल, कॉलेज और तमाम तरह की कवायद मध्य प्रदेश में की जा रही है। लेकिन ये पक्ष भी है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं, लगातार शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को और कहीं ना कहीं अपनी पूरी योग्यता के साथ मौजूद हैं, तो उनकी भी जीविका, उनकी भी अपनी एक क्षमता है, उसका सदुपयोग हो और उनकी जीविका चलती रहे, तो उनकी लड़ाई को भी हम गैर वाजिब नहीं कह सकते हैं कि वो जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो वाजिब है। लेकिन सरकार उसको कितना मानती, कितनी जरूरतें हैं सरकार को, उनको लेकर वो उनकी जरूरतों को कितना पूरा कर सकते हैं, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। कहा तो ये भी जाता है कि कई स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो कम है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार बातें बड़ी करती है लेकिन काम कम करती है। विपक्ष इस तरह के आरोप लगातार लगाता रहा है और इसी तरह के आरोप तमाम ऐसे शिक्षक जो हैं, अतिथि शिक्षक हैं, जो चुनाव के समय से लामबंद होकर राजधानी भोपाल आते रहे और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते रहे और अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश भरसक करते रहे। लेकिन अतिथि शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनकी जो मांग है रेगुलर करने की, तो चूंकि काबिल है, B.Ed है, D.Ed है, सारी क्वालिफिकेशन करके आए, सबके पास अनुभव है और निश्चित तौर पर जब अनुभव है तो स्वाभाविक है कि उनकी मांग भी अपनी तरफ से जायज है। लेकिन सरकार एक नियम से चलती है, कानून कायदों से चलती है। ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है उसको सीधा कर दिया जाए। एक परीक्षा पास करने के बाद, एक तमाम तरह की कवायद करने के बाद, एक प्रोसेस के बाद कहीं ना कहीं भर्तियों को किया जाता है। और एक किसी भी विभाग की बात करें हम, अगर शिक्षा विभाग के अलावा भी इतर बात करें तो एग्जाम कंडक्ट करती है सरकार और उसके जरिए तमाम जो भर्तियां बिल्कुल प्रिंस, और यही तो हम जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि जब नियम कायदों की बात है तो क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ताकि शिक्षकों की मांग पूरी हो जाए, बच्चों का नुकसान भी ना हो और सरकार भी स्थिति में रहे कि जवाब दे सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि बड़ी विडंबना ही है प्रिंस की हम जब शासन से लगातार इस पूरे मामले पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो शासन इस मामले की गंभीरता को शायद अभी नहीं समझ पा रहा है और इसलिए वार्तालाप के लिए भी तैयार नहीं है। लगातार हमने इस कार्यक्रम के दौरान संपर्क करने की कोशिश की कि शासन का कोई प्रतिनिधि हमसे बात करे, इस पूरे विषय पर ऑन एयर अपनी बात रखे, कम से कम एक रुख तो स्पष्ट हो जाए कि शासन की मंशा क्या है, नियमित करेंगे कि नहीं करेंगे, कि अतिथि शिक्षकों को आंदोलन के भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा, बच्चों का नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, विपक्ष के हमलों का जवाब कौन देगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि बड़ा ही ताजुब है प्रिंस की किसी ने भी अपनी बात रखने की हिमाकत यहां पर नहीं की। और अब फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में जब पहले से ही एक चेतावनी दी जा चुकी है संघ की तरफ से, एक बड़ा आंदोलन होगा, तब इसका क्या नतीजा निकल करके आता है। फिलहाल हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इन सब के बीच जो छात्र हैं उनका नुकसान ना हो और कोई बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो आज के सुलगते सवाल में हमने बात की अतिथि शिक्षकों पर और हम ये कह सकते हैं अभी कि कब आएगी अतिथि की तिथि, ये एक बड़ा सुलगता सवाल बना हुआ है। आज के लिए फिलहाल सुलगते सवाल में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस खास पेशकश के साथ और पूछेंगे जनता से जुड़ा हुआ सुलगता सवाल। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।